19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के कई राज्यों को बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है और बेहद हैरतअंगेज बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान का जो दांव था, उस दांव में कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी उलझ गए हैं, ट्रैप हो गए हैं और अब जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो भी शिवराज सिंह चौहान का जो कदम था उसके पीछे चलने से बेहद बेहद संकट में है, मुश्किल में। शिवराज सिंह चौहान अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, कृषि और ग्रामीण विकास जैसा महकमा उनके पास है, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहने का एक अवसर उन्हें मिला और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, लगातार मुख्यमंत्री रहने का, वो तो नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने जो कदम उठाए और उसका अनुसरण कई राज्यों ने किया, अब वही जो कहीं अनुसरण है बेहद बेहद महंगा पड़ा। और जो मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह चौहान का अपना गृह राज्य, वहां तो इस कदर संकट है कि उनके जो सक्सेसर हैं मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्हें पसीना आ रहा है राज्य चलाने में। और पसीना क्यों आ रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सुनिएगा। दिलचस्प खबर है और कहीं हैरतअंगेज भी है और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो मसला है, मामला है, बहुत सारे सवाल भी खड़ा करता है। और देखिए, देश में बार बार चर्चा होती कि फ्रीबीज, और फ्रीबीज जो है वो संकट बना हुआ है प्रत्येक सरकार की। केंद्र की सरकार भी आकंठ गले में डूबी है, मोदी की सरकार। जो 11 वर्ष से कुछ अधिक का समय मोदी सरकार को हुआ है, आप उसे उठाकर देख लीजिए। जब मनमोहन सिंह ने सत्ता छोड़ी थी तो तब देश पर क्या कर्ज था और आज कर्ज कहां पहुंच चुका है। आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में, उसे देख लीजिएगा। मैं तो बात करूंगा शिवराज सिंह चौहान के उस कदम की जो उन्होंने 2023 में जाते जाते पुनः सत्ता पाने के लिए उठाया था, दांव खेला था, और वो दांव जबरदस्त सफल हुआ था। जी हां, वो दांव था लाडली बहना योजना का। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पूरे का पूरा गेम चेंज करने वाली योजना बनकर सामने आई थी। शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपए देना शुरू कर दिया था चुनाव जब आ रहे थे राज्य विधानसभा के 2023 के, उसके कुछ महीनों पहले से, और उसने काया पलट कर दी थी। मध्य प्रदेश में स्थिति यह थी कि कहीं से कहीं तक बीजेपी की वापसी संभव दिखती नहीं थी। जो कुछ यहां हुआ था वो सत्ता, और इसके बाद एक जबरदस्त धमाकेदार जब वापसी हो गई, शिवराज सिंह चौहान को तो नहीं मिल पाया था मुख्यमंत्री पद, मोहन यादव के खाते में आ गया था। इसके बाद बहुत सारे राज्य हुए जिन्होंने इस योजना को एक के बाद एक बिल्कुल अपनी घोषणा पत्रों में लेना शुरू किया और उसके लिए वादे करना शुरू किया। अभी यदि हम उठा के देखें तो 8 ऐसे राज्य हैं मध्य प्रदेश के अलावा, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी शासित या उनकी जो कहीं एक गठबंधन वाले दलों को देखें तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बहुत बहुत मुश्किलें, और अगर सीधे देखें तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उसके अलावा आप उठाइए तो कहीं कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब। और ये 2 राज्य अगर हम देखें, जो चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, ये तो कांग्रेस शासित राज्य। तो जब मैं कहता हूं राहुल गांधी भी ट्रैप हो गए, तो राहुल गांधी तो कहते थे कि इस तरीके से चीजों से बचना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आपको सत्ता पाना है तो ये करना पड़ेगा, वादे करने पड़ेंगे, आपको ऐसी योजनाएं चलानी पड़ेंगी जो मुफ्त में। राहुल गांधी कहते हैं हाथों को काम दीजिए, लेकिन उन्हीं की सरकारें वही सब कर रही हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में शुरू किया था, लाडली बहना, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं। यदि हम उठाकर देखें, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद को जिया, लगातार 3 बार, 2005 से और 2018 तक। फिर वो 18 में निजाम बदला, कमलनाथ की अगुवाई में 15 महीने सत्ता यहां सरकार बनी और फिर चली गई वो। फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो गए, 23 तक रहे, 4 बार मुख्यमंत्री। और यदि हम उठाकर देखें उनके जो 4 कार्यकाल हैं, फ्री बीज में यदि मैं कहूं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य रहा जिसने बेतहाशा ऐसी जो मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त की घोषणाएं की और उस पर अमल भी किया शिवराज सिंह चौहान, उसका फल मिला। बीजेपी सत्ता में यदि यहां बनी हुई है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है
तमाम जो कारण होंगे कांग्रेस की कमजोरियां या अन्य कारण, लेकिन उसमें ये जो फ्रीबीज है ये बहुत बड़ी वजह है। और उसमें मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो लंबी फहरिस्त है। ये जो लाडली बहना योजना जो गेम चेंजर 2023 की, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। अनुसरण फिर कई राज्यों ने किया था। जो पानी पी पी कर कोसा करते थे वो राज्य जो विरोधी दलों की सरकारें हैं, केजरीवाल तक ने उसका अनुसरण किया था। यहां बच्चों को लैपटॉप बांटना, मुफ्त में साइकिलें बांटना, लाडली लक्ष्मी योजना वो लेकर आए थे, यहीं लॉन्च की थी इसी राज्य में अपने शुरुआती जो उनके आरंभिक दौर के कार्यकाल थे, और फिर उसमें बहुत सारे राज्यों ने लागू किया था। संबल योजना। मध्य प्रदेश में तो यह स्थिति रही कि शिवराज सिंह चौहान ने जो महिलाओं को, बच्चियों को जो टारगेट किया वोट के मान से, यानी कि ये कुछ योजना उनकी ऐसी भी रही कि आप जन्म से लेकर जो महिलाएं हैं, वो शिशु जो प्रसव के दौरान कई ऐसी स्कीम्स उन्होंने दी कि कहीं जो प्रसव को लेकर दौरान जो खर्च होते हैं उसके लिए छुट्टियां, मजदूरों को लेकर फिर लड्डू दिए जचकी के, तमाम 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 इतनी लंबी फहरिस्त। तो ये मध्य प्रदेश राज्य बेतहाशा तरीके से दर उसको फिर अनुसरण करते चले गए और आज कई राज्य फंसे हुए हैं बहुत संकट में, बहुत मुश्किल में। मैंने गिनाया महाराष्ट्र राज्य वो अभी लागू नहीं कर पा रहा है, और पंजाब में तो जो है भगवंत मान अरविंद केजरीवाल आप पार्टी की सरकार फंसी पड़ी है। बहुत कम वक्त है, 2 साल अब बचे हैं, पौने 2 साल, 1.5 साल, जितना भी 27 में चुनाव है पंजाब में भी, अब तक लागू नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। लंबा एक वक्त हो गया है लेकिन अब तक वो योजना फलीभूत नहीं हो पाई है। इधर अब देखिए बिहार में जब चुनाव आ रहे हैं तो बिहार भी पीछे नहीं है, वहां कर दिया है जो वहां एक अलायंस है जेडीयू और साथ में बीजेपी का, उन्होंने कहा है माई बहन मान योजना वहां की गई। झारखंड में चल रहा है, मुश्किल है। अभी हरियाणा जो है 50 लाख जो बहनें हैं उन बहनों को 21 रुपए एक मुश्त राशि रक्षाबंधन से देना शुरू कर रही है, और चल रहा है, बुरी फंसे होंगे, पूरा हर तरफ हाहाकार है और खजाने के हाल बेहाल है हर राज्य में, और कोई राज्य ऐसा छूता नहीं। जब केंद्र बुरी तरीके से कर्ज में डूबा है तो कौन सा राज्य छूता होगा। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का जीना हराम हुआ है, सुख चैन सब छिना हुआ है। दिग्विजय सिंह को बहुत पानी पी पी के कोसते थे जो बीजेपी वाले थे। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की उस दौर में, चाहे वो विक्रम वर्मा जब नेता प्रतिपक्ष होते थे पहले कार्यकाल में, दूसरे में डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार होते थे, और जब उमा भारती यहां आई थी मुकाबले के लिए, जब चुनाव 2003 में होना था उसके पहले बहुत सारे आरोप पत्र जारी हुए थे बार बार। आखिरी दौर में कुछ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दिग्विजय सिंह के खिलाफ और सत्ता पलटी थी। उन्हें मिस्टर बंटाधार का तमगा दिया गया था दिग्विजय सिंह को, जो आज तक लगा हुआ है। उमा भारती जब यहां बीजेपी की सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, 15,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो तो खैर नहीं हो पाए थे, वो उसे लेकर तो दिग्विजय सिंह चले गए थे कोर्ट और माफी मांगनी पड़ी थी इन आरोपों को लेकर। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जब 2003 में मध्य प्रदेश की सत्ता छोड़ी थी तब 23,000 करोड़ रुपए का मात्र कर्ज था, और आज मित्रों मैं बताऊं ये जो आ रहा है 30 जुलाई 2025, अभी फिर जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार है 4300 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले रही है। 30 जुलाई को ये मिलना है, बाजार से उठाया जा रहा है। तो जब ये कर्ज भी ले लिया जाएगा तो कर्ज होगा मध्य प्रदेश पर 4,40,340 करोड़ 27 लाख रुपए का, यह आंकड़ा बैठ जाएगा। और ये शुरुआती जो अभी हम कहें 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से अभी जो 31 जुलाई, ये 4 महीने हो जाएंगे। 30 जुलाई को नया कर्ज लेना तो 18,600 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा रहा है, अब तक का हो जाएगा ये आंकड़ा, और बढ़ता चला जा रहा है बेताचा। कहां 23,000 करोड़ और कहां 4,40,340.27 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश अकेले पे। तो यही हाल पूरे देश में है, नहीं पूरी कर पा रहे। पंजाब का मैंने बताया, महाराष्ट्र का मैंने बताया, हरियाणा भी करने वाला है, कहीं ना कहीं कठिनाइयां ही कठिनाई। और ये जो कर्नाटका और तेलंगाना, यहां भी ये योजना है अनाउंस भी हुई, और यहां मध्य प्रदेश में जब चुनाव लड़ा गया था तो कांग्रेस ने भी कहा था कि हम इतने देंगे, और उसमें एक कहीं दोनों के भी जोर आजमाइश चली थी 23 के चुनाव में कि हम इतने देंगे, हम इतने देंगे, और अंत में शिवराज सिंह चौहान ने जो है 3,000 की घोषणा करके, और 1,000 पहले चूंकि शुरू कर चुके तो बाजी मार ले गए थे। लेकिन अभी तो सिर्फ 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। 1,250 रुपए प्रति माह देने पर 1,27,00,000 जो महिलाएं हैं उन पे खर्च कितना हो रहा है हर महीने? 1,546 करोड़ रुपए। एक गरीब राज्य जो तिल तिल कर्ज में डूबा, मध्य प्रदेश में प्रत्येक जो नागरिक है उस पर 47,000 रुपए का हर व्यक्ति पे आज की तारीख में कर्जा है। 47,000 रुपए प्रति व्यक्ति। कल्पना करिए, ये बीजेपी जो बड़ी बातें करती थी, अटल आडवाणी की बीजेपी क्या क्या बातें करती थी, आज तो मोदी और शाह की बीजेपी, और ये अलग तरह की बीजेपी है। सत्ता पाना है येन केन प्रकारेण, नहीं मिले तो ऑपरेशन लोटस। और जो स्थिति मैं कह रहा था कि कहां 23,000 करोड़, कहां
4,40,340.27 करोड़ रुपए, और ये थम नहीं रहा है सिलसिला। जुलाई महीने में मोहन यादव को ये जो सारा जो योजनाएं हैं, मैं जो कह रहा था 1,27,00,000 जो बहनें, उनके लिए जो कर्जा लेना पड़ता है, राखी बोनस के लिए जो कर्जा अभी लिया गया 43 करोड़, उसमें 318 करोड़ रुपए जाना है राखी बोनस। और क्या क्या नहीं कर गए थे शिवराज, इतना कर गए थे। तो चूंकि वोट की राजनीति है, भले ही जो विभिन्न दल बात करें कि इससे उबरना होगा, ये नहीं करना होगा, लेकिन कोई रुकता नहीं, थमता नहीं। जब थमते नहीं है तो हालत तो यही होगी। आपको जनता तो सवाल पूछती है, आपने शुरू कर दी, आदत डाल दी है उसकी, सब कुछ। जैसे मध्य प्रदेश में मैंने कहा, मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन ये वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा फ्रीबीज शिवराज सिंह चौहान के दौर में उन्होंने किए दिए, और आज की तारीख में वो प्रत्येक राज्य के लिए गले की हड्डी बनाया। अगर नहीं दोगे तो जनता पूछती कि उस राज्य में दिया जा रहा है। और खुद बीजेपी फंसी पड़ी है। बीजेपी जो मोदी शाह या जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम इतने राज्यों में, इतने हमने चुनाव जीते, लेकिन जीत कैसे पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्री बीज के चक्कर में, और उसके कारण मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। थम नहीं रहा है सिलसिला। और राहुल गांधी का, जैसे मैंने कहा, रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए। वो कहते हैं लेकिन वो भी नहीं कर पाने, क्योंकि सत्ता पानी है तो सत्ता ही सब कुछ है सभी के लिए, हर दल के लिए। और बीजेपी तो इस सब मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। जैसे मैंने कहा कि अगर सत्ता नहीं मिल पाए तो ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, दलों को तोड़ फोड़ लीजिए, सरकार में आ जाइए। तो मित्रों, ये पूरी की पूरी स्थिति है। देख लिया आपने, सुन लिया दृश्य कि बहुत सारे राज्य फंसे हुए हैं, कई सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पसीना आ रहा है। और मोहन यादव की तो जैसे मैंने कहा कि रातों की नींद, सुख चैन, दिन का सब हराम है, परेशान है। कर्ज ही कर्ज, कर्ज ही कर्ज, कर्ज लीजिए और घी पीजिए, जो वोटों का घी। जब वोटों का घी पीने के लिए आप कर्ज लेते चले जाएंगे तो फिर तो हाल बेहाल होना सुनिश्चित है। ठोर छोर नहीं मिलने वाला है। थमना होगा, थामना होगा। ये जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा है। नहीं थमेंगे, नहीं रुकेंगे तो बर्बाद हो जाएगा देश। और जो जो देश ऐसे रहे हैं जहां कर्ज लेकर घी पीना, ऐसा वोटों का घी, तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। विकास कीजिए, विकास होगा तो उसका कहीं परिणाम और उसके जो कहीं रिटर्न्स भी आएंगे। आप अपना राजस्व बढ़ा पाते नहीं, और बस ये जो घोषणा है, मुफ्त घोषणा है कि लैपटॉप बांट दीजिए, साइकिल बांट दीजिए, लड्डू दे दीजिए, तमाम। खैर, वैसे भी जो केंद्र की सरकार है, 85 जो करोड़ हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, गरीब, उनको दे रहे हैं 5 किलो अनाज। तो सब तरफ वहां से चल रहा है, सब तो सब तरफ चलेगा। आपकी अपनी क्या राय है मित्रों? पूरी खबर सुनने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।